Jai Hind students, welcome to yet again a very important and a fascinating and a striking session of vocabulary, because now you will feel only enjoyment, jovial and cheerful. You will be enjoying the vocabulary part. मज़ा ही मज़ा आएगा, बिल्कुल you will be making merry. तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा जब इस क्लास को करेंगे vocabulary की, और इतने ललन टॉप और इतने बेहतरीन अंदाज में वर्ड्स बताऊंगा कि माइंड के हर कोने में बैठ जाएंगे ये वर्ड्स, कभी नहीं भूलेंगे। और ये एग्ज़ाम में हर जगह एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वेरियस एयरफोर्स हो, चाहे बैंक एसएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह काम आएंगे ये वर्ड्स आपके लिए हैं। तो वैसे ये स्पेशली यूपीएससी यानी सीडीएस और एनडीए के लिए, लेकिन बाकी जगह भी इनका यूज़ होगा। तो सबसे पहले वेलकम टू एमजेएस डिफेंस एकेडमी, वन एंड द ओनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस। तो सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए एक ही ट्रस्टफुल आपका जो है प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार, माय नेम इज तुषार, एंड मैं बना दूंगा तुम्हें वोकैब में होशियार, क्योंकि ऐसे करूंगा तुम्हें तैयार कि होगी तुम्हारी नैया प्यार और हो जाएगा वोकैब से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मज़ा ही मज़ा आएगा। अब देखते हैं, हमारा ये रूट ट्री की सीरीज चल रही है। अगर जिनको क्लियर नहीं है रूट ट्री क्या होता है, एक बार पिछले वीडियोस हमारे देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा ये समझने में कि ये रूट ट्री होता क्या है भैया। लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। रूट ट्री एक वर्ड से जब हम कई वर्ड बनाना सीखेंगे, एक शब्द से, यहाँ पर ग्रुप में याद रखेंगे शब्दों को, एक लॉजिक पकड़ लेंगे, एक वर्ड पकड़ लेंगे और उससे बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे। इनको कहते हैं हम रूट वर्ड। तो सिंपल वर्ड्स में बताया, ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं फंसा रहा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज के रूट पे। तो आज हमारा जो रूट होने वाला है वो है एनिम। कौन सा रूट हम लोग पढ़ेंगे? एनिम। काफ़ी चमकदार रूट है हमारा एनिम। देखें इस पेड़ की ब्रांचेस जो एनिम है हमारी। अब ये जो एनिम होता है इसका हमेशा रिलेशन होता है माइंड और हार्ट से। याद रखेंगे किससे रिलेशन है? माइंड और हार्ट से, दिल और दिमाग से। किससे? दिल और दिमाग से। तो उसको हम कहते हैं एनिम। एनिम से बनने वाले वर्ड्स, एनिम से हमारा वर्ड बनता है एनिमेटेड। कौन सा वर्ड बनता है? एनिमेटेड। और कौन सा बनता है भैया हमारा एनिम से? एनिमेटेड के अलावा यूनैनिमस। कौन सा वर्ड बनता है? यूनैनिमस। और बहुत बढ़िया वर्ड एग्जाम में आया है, एनडीए सीडीएस ना जाने कितनी बार, मैग्नानिमस। और कौन सा वर्ड? एनिमोसिटी, ये भी आया हुआ वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड की क्लास है, जरूर देखना इसको। इक्वेनिमिटी भैया ये भी आ रखा है, इनएनिमेट क्या पता ये भी आ जाए। तो एनिम वाला पूरा कवर करके ही छोड़ेगा यूपीएससी। तो ये सारे वर्ड्स एनिम से याद रखने। अब कहेंगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, मिसाइल जैसे वर्ड्स हैं, घायल कर देंगे हमें। नहीं, हम आपको घायल नहीं होने देंगे, मज़ा आने वाला है, बस रुको ज़रा सब्र करो। तो देखो यहाँ पर एनिम से हमारा पहला वर्ड, पहले तो हमने समझा एनिम किसके लिए होता है बच्चा? माइंड और हार्ट के लिए, बस इतना समझना। सोल के लिए भी कहते हैं, लेकिन आप बस इतना ही समझो, एनिम होता है बच्चे माइंड और किसके लिए? हार्ट के लिए, दिल और दिमाग के लिए। बस इतना आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ड पे। फर्स्ट वर्ड, अभी हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं यानी क्या हैं? हम एनिमेट हैं। एनिमेट का मतलब होता है जिंदा या जिंदा कर देना। क्या? जिंदा या जिंदा कर देना। तो याद रखिएगा एनिमेट मतलब जिंदा या जिंदा कर देना। तो क्या तुम्हें जिंदा किया जा रहा है एमजेएस में? बिल्कुल जिंदा किया जा रहा है। तो एनिमेट का मतलब होता है जिंदा कर देना, ब्रिंग टू लाइफ। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, कोई मर जाता था, बोलते थे तथास्तु तथास्तु, और तुरंत ही वो बिल्कुल जाग जाता था, जिंदा हो जाता था, है ना। मैं जाग गई हूँ, वो देखते हैं ना, भूत भी बोलते हैं मैं जाग गई हूँ, मैं वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ गई हूँ। तो एनिमेट मतलब ब्रिंग टू लाइफ। लेकिन ये तो इसका वर्ड वाला मीनिंग है। यूजेज में क्या होता है? जैसे भाई हमारी क्रिकेट थी, बिल्कुल मर सी गई थी,
लेकिन 1983 कपिल देव जी ने वर्ल्ड कप जिताया और दोबारा से हमारे अंदर जान आ गई। 2011 में धोनी जी ने वर्ल्ड कप जिताया, दोबारा से हमारे अंदर जान आ गई। तो एनिमेट मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू लाइफ। क्या होता है हमारा? ब्रिंग टू लाइफ, जान डाल देना या किसी को इंस्पायर कर देना, प्रेरित कर देना, कहलाता है एनिमेट। क्लियर है? देखते हैं इसके सिनोनिम्स। देखते हैं चावल अगर होगा तो वेट बना लेंगे। चलो ठीक है, मैगी ले लेंगे। देखते हैं हम आगे वेट चावल ठीक कर देंगे। तो देखें हम लोग ये बेहतरीन वर्ड कौन सा? एनिमेट। एनिमेट का हमारा मतलब था जान डाल देना, और जान डालने के लिए प्रेरित करना, यानी बोलते ना जिंदा है तो प्याला पूरा भर, तो एनिमेट करते हैं ये सॉन्ग्स, आपको जिंदा करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पायर करने के लिए याद रखेंगे विविफाई, इम्पेल और इन्विगोरेट। इन्विगोरेट में हम किससे भर देते हैं? ऊर्जा से, एनर्जी से। मम्मी पापा हमेशा टॉन्ट करते हैं ताकि तुम्हारे अंदर भी जान आए बेटा, इम्पेल हो जाओ, तुम मोटिवेट हो जाओ, एनर्जी से बढ़ जाते हैं, मोटिवेट करते हैं। विविफाई करते हैं, यहाँ पर सारे टीचर्स तुम्हारे अंदर लाइफ लाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना ये सब सिनोनिम होते हैं किसके? एनिमेट के। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, एनिमेट के बाद नेक्स्ट इज भैया धोनी भैया। धोनी भैया कैसे भैया हैं? माइंड और हार्ट इनका कैसे रहता है? बिल्कुल बैलेंस्ड। कभी एक्साइटेड नहीं, ओ जीत गए, हार गए, हार गए, नहीं, बिल्कुल माइंड इनका क्या? कूल। हार्ट इनका बिल्कुल कूल। तो ये माइंड और हार्ट से हैं कूल, इसीलिए इनको बोलते हैं इक्वानिमिटी। इनके अंदर कौन सी क्वालिटी बेटा? अभी धोनी है ना यार, कूल और कंपोज्ड, इक्वानिमिटी। तो याद रखें बच्चों इन वर्ड को, इक्वानिमिटी को। कौन सा वर्ड? इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कामनेस एंड कंपोजर, जिसका मतलब होता है धैर्य, बिल्कुल शांत, बैलेंस्ड होना अपने माइंड में, हार्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग एज कूल एज अ कुकम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज कूल एज अ कुकम्बर, मतलब खीरे जितना शांत है बंदा, जितना मतलब खीरा ठंडा होता है उतना ठंडा दिमाग का बंदा है, मतलब बिल्कुल कूल टाइप का बंदा है। सेरेनिटी, सेरेनिटी को याद रखेंगे सेरेना विलियम्स से, टेनिस प्लेयर। कैसा दिखाती हैं? सेरेनिटी, शांति से जाएंगी किसी जगह में जहाँ पर शांति महसूस कर सके। शिमला में कहीं सेरेना विलियम्स सेरीन जगह ढूंढ रही हैं, यानी शांति ढूंढ रही हैं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल को कैसे याद रखेंगे? जस्ट चिल चिल ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल मतलब भी शांत, ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति। तो ट्रैंक्विल को याद रखना वो गाने से, जस्ट चिल चिल ट्रैंक्विल, तो कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद आता है प्लेसिडिटी। प्लेस, प्लेस किसी प्लेस जा रहे हो, स्पिरिचुअल प्लेस, वहाँ पर क्या लगता है? प्लेसिडिटी। कैसा लगता है? शांति। भगवान के पास गए, राम भगवान के दर्शन के लिए गए, मतलब मूर्ति एक तरीके से हमारा प्रेयर करने का वो, तो वहाँ प्लेस स्पिरिचुअल प्लेस कैसा फील हो रहा है? प्लेसिडिटी फील हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो जो भी चीज़ है ईस्ट हैं आपके, जो भी भगवान खुदा आपको प्लेसिडिटी देते हैं, यानी शांति देते हैं। अब आते हैं भैया नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड हमारा भैया केएल राहुल से। नाम तो सुना ही होगा इनका भैया। ये कहते हैं हमारी ओर मत देखिएगा, फाइनल्स में हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो सब फैंस कहते हैं भैया करो ना, इनको ड्रॉप करो ना, फिर काहे दामाद बनाए हो? यूनैनिमस हैं हम, हमारा माइंड और हार्ट, सबका माइंड हार्ट कह रहा है भैया केएल राहुल को करो ड्रॉप। फेवरेट हो सकता है, जस्ट याद करने का तरीका है। आप मजाक में हैं, कोई इसको दिल पे मत लीजिए और भी नहीं लीजिएगा कहीं। तो याद रखें यहाँ पर सब क्या बोले? हमारा माइंड और हार्ट सबका यूनाइटेड है, हम यूनैनिमस हैं। यानी यूनैनिमस मतलब क्या होता है? एकत्र, इकट्ठे, एग्रीमेंट, सर्वसहमति।
तो याद रखें यूनैनिमस, फुली इन एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे सर्व सहमति। तो एनएम मतलब माइंड हार्ट, यूएन मतलब यूनाइटेड। तो यूनैनिमस में कैसा माइंड हार्ट होगा भैया? यूनाइटेड माइंड, यूनाइटेड हार्ट, यानी एक जैसी सबकी सोच। एसेंटेड, एसेंटिंग, एसेंटिंग मतलब भी होता है एग्रीइंग। क्या होता है? एग्रीइंग, सहमत होना। कंसर्ट, कॉन्सर्ट देखते हो ना, कॉन्सर्ट में सब क्या होता है? इकट्ठे होते हैं ना। तो उसी तरह से कंसर्टेड मतलब होता है बीइंग टुगेदर। तो जैसे कंसर्टेड एफर्ट्स हमें सक्सेस दिलाएंगे, मिलजुल कर हमको प्रयास करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो कंसर्टेड मतलब होता है बीइंग टुगेदर। कॉनकॉर्डेंट मतलब भी होता है सब मिलके, सबकी सहमति से। तो कौन मतलब साथ, कॉर्ड मतलब तार, सबके दिल के तार एक हैं, एग्री कर रहे हैं, कॉनकॉर्डेंट है। वो कार्डियोलॉजिस्ट सुने थे ना, हार्ट का डॉक्टर। तो कॉर्ड मतलब यहाँ तार है, दिल का तार। आपका दिल का तार, दूसरे का दिल का तार, दोनों कनेक्ट हो रहा है, एग्री कर रहे हो एक दूसरे से, हर बात पे सहमत हो रहे हो, है ना। ऐसा होता नहीं है। तो ये होता है कॉनकॉर्डेंट। क्या होता है? कॉनकॉर्डेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कॉनकॉर्डेंट के बाद आता है हमारा भैया नेक्स्ट वर्ड, शोएब अख्तर। हाँ सचिन आ गया, हाँ डर लग रहा है। तो ये पाजी तुझसे सच्चा पुस्सी कैट गाना सुने हो ना। तो पुसिलैनिमस, बिल्ली, पुस्सी जैसी। पुस्सी क्या होती है? पुस्सी कैट, बहुत ही डराव मतलब डरपोक, डर जाती फटाफट। एनिम मतलब दिल, पुस्सी कैट मतलब बिल्ली। तो बिल्ली कैसी होती है? डरपोक दिल वाली होती है। तो डरपोक इंसान को पुसिलैनिमस कहते हैं। जैसे बाहुबली भी बोले भैया, समय हर कायर को बहादुर बनने का मौका देता है कुमार वर्मा। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? वैसे तुम्हारे लिए समय हर कैडेट को बहादुर बनने का मौका देता है। तुम क्या तैयार हो? लिखना कमेंट सेक्शन में अगर तैयार हो, रेडी हो। तो आर यू पुसिलैनिमस? क्या तुम पुसिलैनिमस हो? जो कमेंट नहीं करेगा वो पुसिलैनिमस है भैया। कमेंट करना पड़ेगा तभी बहादुरी देखे। तो भैया लर्न कर रहे हो वर्ड्स सब जो बता रहे हैं, लिख के दिखाओ भैया, बहादुरी दिखाओ। यानी पुसिलैनिमस मतलब होता है कमजोर दिल वाला। पुसी मतलब कैट, एनिम मतलब हार्ट। तो कैसे दिल वाला? कैट वाले दिल वाला, डरपोक, अफ्रेड, चिकन मुर्गी के दिल वाला, चिकन हार्टेड, टिमिड आया हुआ वर्ड है डरपोक। तो याद रखना ये सब वर्ड होते हैं डरपोक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुसिलैनिमस के बाद गौतम गंभीर भैया। इनको मजा आता था, ये कहते थे हमारे अंदर हार्ट में ना पाकिस्तान के लिए एक ही चीज है भैया, इनको बैट से मारो। मतलब बैट से मारो मतलब रन्स बनाओ इनके खिलाफ। तो ये इन दोनों क्रिकेटर्स के बीच में एक दूसरे के लिए काफी प्यार, नहीं प्यार का अपोजिट था, यानी एनिमोसिटी थी। जब हार्ट में मौसी है ना के लिए भाई, लेकिन इनसे हम बहुत प्यार करते हैं। इनकी मुस्कुराहट क्या बात है ना, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिया ना। काफ़ी ज़्यादा मीम्स का मटेरियल है। इनसे कौन एनिमोसिटी करेगा भैया? ये पाकिस्तानियों से काहे घृणा करते हो दिलों में? तो ये तो मौज वाले विषय है हमारे लिए। एनिम मतलब होता है हार्ट, और मौसी, मौसी याद है? मौसी के लिए क्या भरा दिल में? एनिमोसी। याद है कौन सा? वीरू के अंदर वीरू बोला था ना, मौसी बसंती के शादी करने दो, एनिमोसिटी भर गई है मेरे अंदर। एनिम यानी दिल, मौसी एनिमोसिटी यानी मासी के लिए नफरत भरी है। तुम्हारे अंदर नहीं होगी, मासी के लिए प्यार होगा। एनिमोसिटी के लिए भाई ये महात्मा गांधी एक कोटेशन भी दिए थे कि लव ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड मतलब परे जाना। तो प्यार सारी घृणा के पार जाता है और कभी पक्षपात नहीं करता। गांधी जी ऐसी बहुत आइडियल बातें करते थे, समाज उतना आइडियल है नहीं। तो एनिमोसिटी मतलब होता है किसी से बहुत घृणा करना, दुश्मनी होना, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। इसको हिंदी में कहेंगे घृणा, द्वेष, नफरत। और इंग्लिश में मेलाइस, मलिच याद है? मेलाइस, मेलिवोलेंस, बुरा चाहने वाला। और ये याद रख लेना रिजेंटमेंट। पाकिस्तान मतलब बांग्लादेशी, पाकिस्तान कह रहा हूँ, ये तो फेवरेट हो गया मेरा। जैसे ब्रिटिशर्स, इनके लिए हमारे अंदर क्या भरा था? रिजेंटमेंट, घृणा की भावना। हमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। 1857 में हमने रिवोल्ट कर दिया था इनके खिलाफ, याद होगा। तो रिजेंटमेंट मतलब होता है किसी के खिलाफ आपको नफरत, क्योंकि आपको लग रहा है आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से जो नफरत होती है उसको रिजेंटमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए जब टीचर्स देता है कम नंबर इन असाइनमेंट
तो हमें लगता है काफी रिजेंटमेंट, हम डिजर्व करते थे, टीचर ने बेईमानी करी हमारे साथ, हमें रिजेंटमेंट लग रहा है, यानी घृणा हो रही है, हेट्रेड लग रहा है, यानी हमें गुस्सा आ रहा है। भाई गुस्सा आ रहा है तो मिलना तुषार सर से, सारा गुस्सा शांत करते हैं हम, मजाक कर रहे। नेक्स्ट, मैग्नानिमस, मैग्ना बड़ा, एनिम दिल, यानी ये लोग कैसे, राहुल द्रविड़ भैया, श्री रतन टाटा, ये हमारे कैसे मैग्नानिमस पर्सनैलिटी हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले हैं। ये हमेशा देने में विश्वास करते हैं ना। सिंघम बोलता है मैं लेता नहीं मैं देता हूँ, मैग्नानिमस हूँ मैं, यानी बड़े दिल वाला। मैग्ना मतलब बड़ा, एनिम मतलब दिल, बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड, altruistic, generous or bountiful, these are the synonyms of magnanimous। तो अब बड़े दिल वाला के बाद हम लोग आएंगे कौन से पे, एक और रूट पढ़ेंगे। मैग्ना में मजा आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इस मतलब लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्यों इतना कंजूसी दिखाते, कई बच्चे बेचारे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं को शेयर कर दो यार जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और आपके जैसे कई और होंगे। अगर एजुकेशन अगर वर्थलेस लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, कोई एजुकेशन नहीं मिल रही, कोई शिक्षा नहीं मिल रही, तो मत करो। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट दिखाओ यार, हमको सपोर्ट दिखाओ, लाइव में हम तुम्हें सपोर्ट दिखाएंगे, लाइव क्लासेस है ना। चलो देखो नेक्स्ट पे आते हैं। मैग्ना के बाद हम लोग आते हैं कल्पा, कल्पा। अब हम लोग देखेंगे कल्पा, कल्पा इसका मतलब होता है दोष। क्या मतलब होता है, दोष। यानी अब जो रूट ट्री देखने जा रहे हैं वो रिलेटेड है किससे, कल्पा से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूट सीरीज, यानी नेक्स्ट रूट वर्ड्स। तो कल्पा हमारा होता है, तो रूट ट्री की ये सीरीज, पहला मैग्ना बताया, बहुत सारे बता चुका हूं अब तक, एलोक्यू, बेने, मेले, एनिम, और अब कल्पा, और यही सीरीज आगे कंटिन्यू रखनी है तो सपोर्ट करना है, और भी रूट आएंगे आपके। अब कल्पा सा मतलब होता है ब्लेम, कल्पा का मतलब क्या होता है भैया, ब्लेम, दोष। तो जहां पे भी कल्पा दिखे समझ जाओ दोषी की बात हो रही है, दोष या दोषी की। अब दोषी को हम लोग एक कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड, भैया ये दोषी हमारे, दोषी देखो कल्प, यहां पे मैं लिख देता हूं कल्प, एक सेकेंड, कल्प, कल्प मतलब हमारा दोषी, यहां कल्प यानी दोषी। कल्प से बनने वाले वर्ड कल्प्रिट, और कौन सा भैया, कल्पेबल, और कौन सा, एक्सकल्पेट। तो कल्प यानी हमारा ब्लेम, दोषी, ब्लेम। तो कल्प से बनने वाला वर्ड कल्प्रिट होता है, कल्पेबल होता है, एक्सकल्पेट होता है। और इसको मियाँ मत पढ़ देना भैया मेरे मियाँ, वो अलग हो जाएगा। मैं कल्पा, मैं कल्पा मतलब मेरी गलती, मैं दोषी, तो उसको बोलते हैं मैं कल्पा, MEACULP, मैं कल्पा। तो तुम भी भैया वो सब के चक्कर में पढ़ोगे तो आगे कहोगे मैं कल्पा, मेरी गलती। तो ये भैया थे हमारे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, दोषी हूँ मैं लेकिन छोड़ देगी मेरे को सरकार, है ना। तो लगा था इन पे इंजाम लगा था भैया, प्रूफ नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन कल्प्रिट माने गए थे। एंटी मास्कर्स ये भी कल्प्रिट हैं, दोषी हैं भैया कोविड फैलाने के, है ना। तो मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, पर मैं कल्प्रिट नहीं हूँ यार, है ना। तो बट हम कहते हैं यू आर द कल्प्रिट, है ना। व्हेन यू स्मेल वीड इन पब्लिक, मतलब जब आप कल्प्रिट लोगों को देखते हो, दोषी लोग, जैसे दिल्ली में ना केस घटा, दोषी कल्प्रिट, गुस्सा तो आती है, लेकिन क्या करोगे आप भैया, आपको तो फुर्सत ही नहीं होती। सामने हो रहा है केस और लोग देखो चल के जा रहे हैं, ये है हमारी इनसेंसिटिव सोसाइटी, पाखंडी, है ना। क्या बोले, छोड़ो किसी और दिन लेंगे इनकी क्लास सबकी। अब देखिए, अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑफेंस, दोषी, किसी चीज का दोषी, उसको क्या कहते हैं, कल्प्रिट। फ्यूजिटिव यानी भगौड़ा, जैसे दाऊद इब्राहिम इज अ फ्यूजिटिव, भगौड़ा है। मिसक्रिएंट यानी बदमाश, कन्विक्ट यानी अपराधी। तो कल्प्रिट के ये तीनों सिनोनिम होते हैं, फ्यूजिटिव, मिसक्रिएंट और कन्विक्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूट पे, देखें भैया
भैया ये कल्पेबल की बात करा जाए भाई, बाबर आजम जिम्बाब्वे के साथ, मुझे जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलना है, तो भैया इनको बहुत दोषी ठहराया गया था, यार इनको कल्पेबल माना गया था, ब्लेमेबल माना गया था। जब जिम्बाब्वे के साथ हार हुई थी तो पाकिस्तान में सबने दोष किसके ऊपर मढ़ दिया था भैया, बाबर आजम के ऊपर। तो याद रखिए हमारे जो बाबर भैया हैं इनको क्या मिला था, है ना, ये क्या बिल्कुल मस्त मीम, गिव मी जोंग में गिव मी फायर, गिव मी मोजरबानी और रिटायर, है ना। तो दिल से बुरा लगता है भाई, हमको भी आपके लिए बहुत बुरा लगता है, ऐसे आपके ऊपर सब ऐसे उंगली करते, तुम ही हो, तुम ही दोषी हो, तुम ही ने मैच हराया है, कल्पेबल हो तुम एक नंबर के। यानी कल्पेबल मतलब होता है दोष योग्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष योग्य। इंग्लिश में कहते हैं डिजर्विंग ब्लेम, मतलब जिसको ब्लेम दिया जाना चाहिए, जिसके ऊपर सब ब्लेम मढ़ देना चाहिए, वो होता है कल्पेबल। तो याद रहेगा सबको, कल्पेबल, डिजर्विंग, ब्लेम, दोष योग्य। इंग्लिश में बोले ब्लेम वर्दी, याद रखिएगा। और ये रंगे हाथों पकड़ लिए तुम्हें भैया, चोरी कर रहे थे ना हमारी किताब, चोरी किए, है ना, उस छोरी के चक्कर में पड़े, दूसरे की छोरी, कहने लगा चोरी कर रहे थे तुम, मेरे को चीटिंग किया है। कॉट रेड हैंडेड, कॉट इन द एक्ट। इंडिक्टेबल का मतलब भी होता है दोषी, दोष योग्य, मतलब दोष योग्य है जिस पे इल्जाम लगना चाहिए, आरोपी है, आरोप लगना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं भैया, ये कहे भैया चलता हूँ, ये बेचारी डियर कही कि हमें न्याय दे दो, तो हमारे जो भैया जानती हो जहाँ पैसा वहाँ न्याय खत्म है इंडिया में, तो पता ही है तुम्हें, क्या कह सकते हैं। ये कार, ये भूत चला रहा था, ये पीछे आराम से बैठे थे जब चल रहा था भैया कार इनका तेज से फुटपाथ पे। तो यही होता है एक्सकल्पेट, निर्दोष घोषित कर देना। क्या घोषित कर देना, निर्दोष। ये तो सच है कि भगवान नहीं है ना, ये डियर कह रहा होगा भैया। तो रेयर वाइट डियर स्पॉटेड, तो ये कह रहे अरे आंखों में तेरी, है ना, इनका मतलब मन बन गया है। कानून मुर्दा है भैया, कानून मुर्दा, कानून जिंदा, मुर्दा, जिंदा है मुर्दा है बताना, है ना। तो ये क्या है, एक्सकल्पेट। सलमान खान गिल्टी, पहले ये डांस कर रही थी, ओ मिल गया न्याय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्सकल्पेट, निर्दोष, कोई दोष नहीं है तुम्हारा, फ्री जाओ सलमान भाई, है ना। तो एक्सकल्पेट कर दिया। तो याद रखें एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है डिक्लेयरिंग इनोसेंट, निर्दोष घोषित करना भैया, दोष मुक्त कर देना। हिंदी में बोले निर्दोष घोषित करना, इंग्लिश में डिक्लेयरिंग इनोसेंट। भाई इंग्लिश हिंदी में एक भाषा तो समझते हो कि डिक्लेयरिंग इनोसेंट, एक्सकल्पेट, निर्दोष घोषित करना। कुछ लोग कहते हैं वी आर नॉट इंडियंस, वी डू नॉट अंडरस्टैंड इन द, ओके बेटा। कुछ कहते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड, हमका इंग्लिश ना आवत है, हमारा पेपर तो इंग्लिश में होवत ना भैया। तो दोनों भाषा का आपको बैलेंस होना चाहिए। एक्सकल्पेट, डिक्लेयरिंग इनोसेंट, एक्सकल्पेट, निर्दोष घोषित करना। अब देखो भैया, एक्विट, निर्दोष घोषित करना, एक्सोनरेट, निर्दोष घोषित करना, विंडिकेट, एब्सॉल्व। अब सबकी हिंदी अलग मत लिखना, हिंदी वाले बच्चों की कई बार ये बीमारी होती है, सब वर्ड की हिंदी लिखते, अरे एक ही लिखो ना, एग्जाम्पल में मस्त चेंज करते जाओ। द जज एक्विटेड सलमान खान ऑफ ऑल द चार्जेस, द जज विंडिकेटेड, द जज एक्सकल्पेटेड, द जज एब्सॉल्व। तो ये सब एक ही हो गए ना भैया, क्या, निर्दोष घोषित करना। तो ये सब सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट देखो, अब देखो जब तुम गलती करते हो तो क्या बोलते हो पापा बोलते तुमने ही गलती करी ना, तुमने ही ये फ्रिज का डोर खराब किया तो बोलते हो मैं कल्पा, मैं कल्पा, मतलब मेरी गलती है। तो मैं कल्पा यानी होता है मेरी गलती, पैर पे चढ़ जाते हैं, बोलते मैं गलती से हो गया, मैं कल्पा, मेरी गलती, आई एम सॉरी, फॉरगिवनेस प्लीज। निब्बा निब्बी के केस में मैं कल्पा, मेरी गलती है, इस तरह से यूज करते हो। तो मैं कल्पा ये एक्सप्रेशन इंसान यूज करता है अपनी गलती मानने के लिए। हिंदी में बोलते हो ना मेरी गलती, इंग्लिश में बोलोगे मैं कल्पा, इसको मियाँ नहीं पढ़ना, मैं पढ़ना, मैं, है ना। तो याद रखें इन वर्ड्स को, पछतावा, कन्फेशन, मेरी गलती, पेनेंस, पछतावा, रीपेनिटेंस, ये तीनों सिनोनिम होते हैं मैं
कल्पा के। इसी के साथ आपको मैं और कल्पा फील नहीं कराऊंगा और ज़्यादा दोषी नहीं फील कराऊंगा। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा। तो एक बार हम सब रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, एनिम प्लस कल्पा का रिविजन। लेट्स रिवाइज द रूट ट्री। तो देखिए, पहले हम लोग कल्पा वाले को नहीं, पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एनिम वाले को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में रिवाइज क्यों कराता हूं, ताकि आपको याद रहना चाहिए। मेरा पर्पस ये नहीं कि बस पढ़ाऊं और चला जाऊं, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में वर्ड याद रहे। तो आखिरी तक जरूर देखा करो, ये स्पेशली तुम्हें याद कराने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो अब एनिम पढ़ा था हम सब ने, क्या पढ़ा था बच्चों? एनिम हमने, मेरे साथ दोहराइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। एनिम होता है किसके लिए? माइंड हार्ट। किसके लिए होता है भैया? माइंड और हार्ट के लिए, माइंड और हार्ट के लिए। यूनैनिमस, जब सबका माइंड और हार्ट एक जैसा होता है, यानी बीइंग टुगेदर। माइंड हार्ट एक जैसा, बीइंग टुगेदर मतलब एग्रीइंग। सिंपल वर्ड में बोले एग्रीइंग, सिंपल वर्ड में लिखो एग्रीइंग। यूनैनिमस, यूएन यूनाइटेड, एनिम हार्ट, तुम्हारा माइंड और हार्ट यूनाइटेड है, तुम्हारी सबकी सोच एक जैसी है, तो उसको हम कहते हैं यूनैनिमस। क्या कहते हैं? यूनैनिमस, एग्रीइंग। फिर हमने देखा एनिमेटेड, भैया एक्साइटेड, पूरा जान आ गई है, एनिमेटेड हो गए हो, एग्जाम के टाइम बिल्कुल जान से भर जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। एनिमेट भी पढ़ा था हमने। एनिमेटेड मतलब एक्साइटेड, एनिमेट मतलब इंस्पायर। तो टीचर्स तुम्हें प्रेरित करते हैं ताकि तुम क्या हो जाओ? एक्साइटेड हो जाओ, भैया एग्जाम आ गए हैं, इंस्पायर हो जाओ। मैग्नानिमस, भैया मैग्ना बड़ा, एनिम हार्ड बड़े दिल वाला, लाइक श्री रतन टाटा एंड द ग्रेट राहुल द्रविड़, बिग हार्टेड। फिर हमने क्या पढ़ा भैया? एनिमोसिटी। मौसी के लिए एनिमोसिटी भरी है क्या? घृणा भरी है। तुम्हारे माइंड और हार्ट बिल्कुल उनके लिए नेगेटिव हो रखा है, हार्ट उनके खिलाफ जा रहा है। एनिमोसिटी, कम खर्ची देती है मेरे को। इक्वानिमिटी, इक्वा मतलब बराबर, इक्वा मतलब बराबर। और धोनी भैया का माइंड कैसा? इक्वल, हायर इक्वल, यानी इक्वानिमिटी, यानी कंपोजर, कूलनेस, कामनेस। और भैया अगर तुम बेजान हो तो बोलते हैं यू आर इनएनिमेट, मतलब तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं बेटा, कोई वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, लाइफलेस, लाइफलेस। तो ये हमने पढ़े थे भैया किससे? एनिम से। लास्ट में स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं ये मैंने। इक्वानिटी, इक्वानिमिटी, कामनेस, कंपोजर, पेशेंस। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था कल्पा। कल्पा में हमने क्या पढ़ा? कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी दोषी, दोषी यानी फ्यूजिटिव, है ना, मिसक्रिएंट। फिर हमने पढ़ा था कल्पेबल, दोष योग्य, यहाँ हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में खैर मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि कल्पेबल का क्या होता है, ब्लेम वर्दी, कॉट इन द एक्ट, कॉट रेड हैंडेड, वो सब मैंने आपको बताया। एक्सकल्पेट, किसी को ब्लेम फ्री कर देना, ब्लेम फ्री मतलब फ्री ऑफ ब्लेम, फ्री ऑफ ब्लेम। मिया कल्पा, माय फॉल्ट, मेरी गलती, कन्फेशन, पछतावा, गलती का एक्सेप्टेंस, दैट इज माय कल्पा। तो अब भैया आज की क्लास में मज़ा आया होगा। ये नीचे वाला थोड़ा सा लाओ हम उसको कर देते, नहीं तो तुम कहोगे सर आप तो क्रेड बताए हैं, यहाँ पे क्रेड नहीं बताया मैंने, यहाँ पे ये लिख क्रेड गया है, क्रेड वाला भी आएगा। यहाँ हम लोग ने पढ़ा है भैया कौन सा वर्ड? आपका कल्पा, कल्पा पढ़ा है। कल्पा का हमने क्या पढ़ा है भैया? ब्लेम पढ़ा है, ब्लेम पढ़ा है, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा आज का ये रूट सीरीज फिनिश होता है। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वो बटन दबा दीजिएगा लाइक वाला, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए मैं भी बिल्कुल बेकरार हूँ आपके, लेकिन आपका सपोर्ट उस लेवल तक अभी पहुँचे भैया, फिर तो लाइव क्लास होगा। तो आई होप ये सब देखा आपने, इंटरेस्टिंग लगा। तो आज के लिए
थैंक यू और जय हिंद और DX स्टाइल में दी एंड।